किसी को कहकर मरवाया है या इलिफ को खुद मारा है? ये सवाल अब सयान के माइंड में बैठ गया है और सवाल ये भी है कि अब इस सवाल की खोज में वो किस किस के घर तबाह करेगा या किस किस को वो मौत की घाट उतारेगा, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बाप है जिसने इलिफ को मारा है। और जब सयान को इस बात का पता चलेगा कि मेरे बाबा ने ही इलिफ को, मेरी बीवी को कत्ल किया है सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए, तो उसका क्या डिसीजन होगा। ये एक जो इस पूरी कहानी में एक सस्पेंस रह गया है वो ये है कि सयान अब क्या करेगा। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि सयान आने वाली कहानी में क्या करेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामाज और ख़ासकर हमराही के बेहतरीन रिव्यूज़ मेरी जानब से दिए जाते हैं, जो कि बहुत सारी ऑडियंस को पसंद भी आते हैं। तो आने वाली कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि सयान को इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे बाबा ने ही मेरी जान बचाने के लिए इलिफ को कत्ल किया है, क्योंकि इलिफ का डोनर ही मुझे मिल सकता था। मेरा और इलिफ का ही जो खून है वो एक ही ग्रुप का था, तो मेरी ज़िंदगी इलिफ की मौत होनी थी तो मेरी ज़िंदगी बचनी थी, तो मेरे बाबा ने ही उसे कत्ल किया है। तो इसके बदले में अब वो सयान अपने बाप को सब छोड़ छाड़ कर उसे कहेगा कि आपको इस शौहरत, दौलत, इस हर चीज़ से मोहब्बत है, आपको इंसानों की कदर नहीं है, तो मुझे आपके साथ रहना भी नहीं है। वो ये मुल्क, ये घर, ये इस सब से कूच करके बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। और कहानी इसमें और आगे दमदार कुछ इस तरह होएगी कि जब वो यहाँ से जाएगा, टर्की जाएगा आई थिंक, क्योंकि ड्रामाज टर्की पर बनाया गया, टर्की का भी कुछ न कुछ इसमें सीन्स हैं, तो ये टर्की पर बनाया गया। और जब सयान टर्की जाएगा तो वहाँ जो उसकी बहन इल्हाम है उसके साथ उसकी मुलाकात होगी, और उस मुलाकात के बाद इनमें नोक झोंक भी शुरू होगी। बहुत सारे सवालों जवाब का सामना करना पड़ेगा सयान को, करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए इस कहानी में। ये बिल्कुल भी किसी भी सूरत में बहुत सारी ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट कर रही थी। आई थिंक मुझे लगता है कि राइटर डायरेक्टर ने सिर्फ़ और सिर्फ इलिफ की मौत इस वजह से करवाई थी कि बहुत सारी ऑडियंस इमोशनल हो जाएगी, जबकि इन्हें मालूम नहीं होगा, मालूम मैं नहीं कहता कि नहीं मालूम, कि इस ड्रामे को देखने की वाहिद वजह सिर्फ़ और सिर्फ दानिश तैमूर है। इसके अलावा इस कहानी में कोई ऐसा दम नहीं है, इस कहानी में कोई ऐसी यूनिकनेस नहीं है जिससे हम कहा जाए कि ये 2026 की बेस्ट कहानी है, ये सबसे अलग थलग कहानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कहानी है, लो बजट, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें देखा जा सके। बस दानिश तैमूर की जो फ़ैन फॉलोइंग है, मुझ जैसे फैंस हैं जो, वो दानिश तैमूर को देखते हैं। जब तक दानिश वेंटिलेटर पर लेटा हुआ था तो लोगों को था कि यार ये बचेगा या मरेगा, तो वो बच गया। तो हिबा की किसी को कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आंटी हिबा की अब उम्र ही नहीं है, सीधी सी बात है। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। आपको क्या लगता है आने वाली कहानी में क्या होगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग।